की जानिब से कंपनी फॉर्मेशन स्टेज में किसी किस्म का बिजनेस प्लान का कोई तस्करा नहीं होता और पाकिस्तान में किसी किस्म का लाइसेंस का कोई तस्वुर नहीं। हथौड़ा उठाया, उन्हें प्लम्बर समझ लिया, टेस्टर उठाया, उन्हें इलेक्ट्रीशियन समझ लिया। पिछले 78 सालों में पाकिस्तान का इकोसिस्टम कभी भी इल्म पे तवज्जो नहीं दी। इसी वजह से पाकिस्तान में पढ़ा लिखा तबका बेरोजगार रहा। माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क के अवाम इल्म और फ़नून में माहिर हों, बल्कि उनका इस्तेमाल माशरे के हर पहलू में हो। चूँकि पाकिस्तान में इल्म और फ़नून की अहमियत वाज़ेह तौर पर नहीं है, इसलिए यहाँ पढ़ा लिखा तबका बहुत कम उजरत पर काम करने पर मजबूर है और माशी मजबूरी की वजह से अपने ख़ानदान और अपने मुल्क की खातिर तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ माशी हिजरत करने पर मजबूर है। ज़्यादातर एडवांस्ड कंट्री में इल्म और फ़नून की अहमियत वाज़ेह है और ये ममालिक अपने मुल्क में और दुनिया भर के ममालिक से पढ़े लिखे तबके को अपने मुल्क में खींचने की कोशिश करते हैं। उन्हें मालूम है कि कामयाब ज़िंदगी के लिए इल्म और फ़नून की अहमियत सबसे ज़्यादा है। एडवांस कंट्री में हर शोबे को इल्म और फ़नून से वाबस्ता किया गया है और हर वो शोबा जहाँ इल्म और फ़नून ज़रूरी है उस शोबे को रेगुलेटेड या प्रोटेक्टेड शोबा डिक्लेयर करके उसे लाइसेंस से मुंसलिक किया गया है, ताकि लाइसेंस के बगैर कोई फ़र्द उस शोबे में काम ना कर पाए। और एक मुनज़्ज़म तालीम और तरबियत का निज़ाम मौजूद होता है ताकि नए अफराद अपने ज़ेर नज़र शोबे में काम कर सकें और तरक्की पा सकें। इस तरह से इन ममालिक में तालीम याफ्ता तबका न सिर्फ बरसरे रोज़गार रहता है, बल्कि इन ममालिक में इल्म की अहमियत और अफादियत पर तवज्जो से इन माशरे में बेहतर माशी निज़ाम जारी व सारी रहता है और दुनिया भर के लोग इन ममालिक की तरफ माशी या इकनॉमिक माइग्रेशन करते हैं। जिस तरह से बेज़बान परिंदे हज़ारों मील का सफ़र तय करके सिंध के साहिलों की तरफ हिजरत करते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में आम तौर पर बिजनेसेस जब स्टार्टअप करती हैं तो वो अपना बिज़नेस प्लान मुतल्लिका इदारे को सबमिट करती हैं और इन बिज़नेस प्लान का बुनियादी मकसद बिज़नेस की आबियारी है, ताकि बिज़नेस न सिर्फ चल सके बल्कि माशरे के लिए एक मुफीद कदम साबित हो और इस तरह से न सिर्फ बिज़नेस मैन को फ़ायदा हो बल्कि इन मुल्कों के इकोसिस्टम को फ़ायदा हो, जिसमें हुकूमती इदारे, बैंक्स, इन्वेस्टर्स शामिल हैं। बिज़नेस प्लान में आपके बिज़नेस आइडिया होता है और मुमकिना मसाइल को आप किस तरह हल कर सकते हैं। बिज़नेस प्लान में सेल्स और मार्केटिंग प्लान भी होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विस को किस तरह से मार्केट करेंगे या किस तरह से सेल्स करेंगे। लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को आपसे क्यों लेना पसंद करेंगे। बिज़नेस प्लान के अंदर रिसोर्स प्लान भी होता है, ताकि आपके बिज़नेस को चलाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको किस किस्म के ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, ये चीज़ें भी बिज़नेस प्लान में होता है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपके बिज़नेस के लिए किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है और वो रिसोर्स आप किस तरह से हासिल करेंगे। बिज़नेस प्लान में अक्सर फाइनेंशियल प्लान भी होता है और सर्वाइवल प्लान भी होता है, ताकि आपका बिज़नेस आप किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, आप किस तरह से आपके रनिंग कॉस्ट क्या होगा। आपका सर्वाइवल प्लान होता है कि इन केस अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो इस दौरान आप किस तरह से आप सर्वाइव करेंगे। तो बिज़नेस प्लान एक तरीके से आपके बिज़नेस का एक टेम्पलेट होता है या ब्लूप्रिंट होता है, जिसकी बुनियाद पे आप बिज़नेस चलाना चाहते हैं। बिज़नेस प्लान अमूमन हर 1 साल के बाद रिव्यू होता है और इस तरह से बिज़नेस अपना मुहासबा करती हैं। बिज़नेस प्लान की बुनियाद पे आगे चल के आप बिज़नेस अप्रेजल भी करते हैं और ये बिज़नेस प्लान काफ़ी अहम डॉक्यूमेंट होता है बिज़नेस के हवाले से। पिछले 78 सालों में पाकिस्तान का इकोसिस्टम कभी भी इल्म पे तवज्जो नहीं दी और पाकिस्तान में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई बिज़नेस अपना बिज़नेस प्लान बनाए। इसी वजह से पाकिस्तान में पढ़ा लिखा तबका बेरोज़गार रहा और पाकिस्तान में कारोबारी तबका बेलगाम घोड़े की तरह माशी दलदल में फंसता चला गया और इसका नुकसान पूरे इकोसिस्टम को हुआ।
اور پاکستانی سوسائٹی لو انکم ٹریپ میں پھنستی چلی گئی۔ SCCP پاکستان میں کمپنی فارمیشن اور کارپوریٹ سیکٹر کی ریگولیشن اور انفورسمنٹ کے حوالے سے ایک ذمہ دار ادارہ ہے۔ سن 2025 تک پاکستان میں تقریباً 2,66,000 کمپنیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں اور یہ تعداد پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ پاکستان میں تقریباً 5 کروڑ کمپنیاں ہونی چاہیے تھیں۔ ان 2,66,000 کمپنیوں میں سے تقریباً 25,000 کمپنیاں پروفٹ شو کرتی ہیں، جبکہ باقی کمپنیاں پروفٹ حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ زیادہ تر کمپنیوں کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ FBR کا ریٹرن ہی فائل کرتی۔ پاکستان کے ایکو سسٹم میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جو کچھ کمایا ہے وہ اپنا ہی ہے اور پبلک سروس جیسے سڑک ہے، سیوریج ہے، پبلک یوٹیلیٹیز ہیں، خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ زیادہ تر ایڈوانس کنٹری میں پبلک سروسز کا حصہ تقریباً GDP کا 40% ہوتا ہے، جبکہ پاکستان میں GDP کا صرف 20% بھی نہیں۔ SCCP کی جانب سے کمپنی فارمیشن اسٹیج میں کسی قسم کا بزنس پلان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا اور پرفارمنس اپریزل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لاکھوں کمپنیاں پاکستان میں غیر رجسٹرڈ ہیں اور پاکستان میں کسی قسم کا لائسنس کا کوئی تصور نہیں، اور یہ لا وہ لا بزنس چلتا بنا۔ ہتھوڑا اٹھایا انہیں پلمبر سمجھ لیا، ٹیسٹر اٹھایا انہیں الیکٹریشین سمجھ لیا، پین برش اٹھایا انہیں پینٹر سمجھ لیا، اور جس کو کوئی کام نہ آیا وہ پراپرٹی ایجنٹ بن گیا، جس کو جو بن آیا وہ بن گیا۔ اس طرح پاکستان کا ایکو سسٹم ایک طوائف الملوکی کا شکار ہے۔ کوئی لائسنس نہیں، کوئی آڈٹ نہیں، کوئی پلان نہیں، سب تقدیر کے حوالے، علم کا کوئی عمل دخل نہیں۔ چونکہ قانونی طور پر پاکستان کے بزنسز کسی قسم کی پابند نہیں کہ وہ اپنا بزنس پلان سبمٹ کریں اور وہ ہر سال اس بزنس پلان کو ریویو کریں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ کے لیے روزگار کا حصول مشکل ہو گیا ہے اور انہیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے گھر والوں اور اپنے ملک کے لیے بیرون ملک روزگار کے لیے سفر کرنا پڑے گا، جہاں علم اور فن کی اہمیت۔ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے بزنسز چاہے وہ رجسٹرڈ ہوں یا نہ ہوں اپنا بزنس پلان بنائیں اور ہر سال بزنس پلان اپریزل بھی کریں۔ اس طرح پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے کے لیے روزگار کا موقع حاصل ہوگا اور پاکستان کے بزنسز بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے، اور اس طرح پاکستان ایک نالج بیسڈ اکانومی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔